यह डी मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और दो प्लेट लिखा हुआ है, प्लेट 1 प्लेट 2 एट हायर पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव प्लेट हो गया। प्लेट 1 लो पोटेंशियल पे है, ये एक्स और वाई एक्सिस लिखा हुआ है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स लिखा हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है 24। एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है रेस्ट से इस प्लेट से, प्लेट नंबर 1 से, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे जब प्लेट 2 तक पहुंचेगा उसका स्पीड चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसके बीच में आप अगर +1 रखेंगे, अगर +1 का जो मोशन होगा देख लीजिए, ये +1 का जो हुआ ऐसे, इस साइड जो हुआ +1 सॉरी, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन जो है वो इधर की तरफ और ये इसका रिपल्सन इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये डायरेक्शन बता रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुआ प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिवाइड बाय डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट है और डिवाइड बाय 0.1, और इस तरह ये हुआ 200 और ये वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। बाकी आप फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, स्पीड ये सब बना सकते हैं। देखिए आपका, अब आप जानते हैं फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, तो फोर्स, फोर्स जो है अगर हम लोग क्यू की जगह रखेंगे -E, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और ई और इसका डायरेक्शन है -I की तरफ, ये है ना -I की तरफ डायरेक्शन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो ई और इंटू ई, और ये है आई, ऐसा मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, ये है फोर्स का डायरेक्शन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई स्मॉल ई बाय एम, ऐसा। और आप यूज कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है 0, सो ये आप यूज कर लेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, u² प्लस 2 और as, तो v² और u² 0 है, 2a स्मॉल e बाय m, और s की जगह यूज करेंगे d। तो इस तरह स्पीड जो हुआ वो √2 e m बाई डी। ई की जगह आपका क्यू ई, ओ मिस्टेक मिस्टेक, ई की जगह डेल्टा वी बाई डी यूज करना है, डेल्टा वी बाई डी, तो ई की जगह डेल्टा वी बाई डी यूज कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और बाई डी, वो तो है निकाला हुआ आपका, चलिए वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये है रिजल्ट। अब बाकी आप डाटा पुट करके सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। दूसरा मेथड ये भी यूज कर सकते हैं, मैं देख रहा था कि अगर आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला मेथड भी तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई और इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, मैं देख रहा था इससे भी तो यूज हो, इससे भी बन सकता है पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे। ये तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो आप लिख सकते हैं हाफ, और हाफ लिख सकते हैं एम और v², और यहाँ लिख सकते हैं क्यू की जगह ई लिख सकते हैं और डेल्टा वी। तो ऐसे भी, इससे भी तो बन जाएगा, यहाँ से भी वही आएगा, यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे v, तो 2e डेल्टा v और डिवाइड बाई m, और ऐसे देखिए, चाहे इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, और चाहे इस तरह से, यहाँ पे भी अगर पुट करेंगे ई की जगह अगर यूज करेंगे डेल्टा v बाई d², नहीं दोनों तो अलग आ रहा है क्योंकि 2e और वहाँ ई की जगह रखेंगे डेल्टा v बाई डी, तो यहाँ मास नीचे है वहाँ मास ऊपर है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो दोनों से बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गया था, v इक्वल टू 2e, और यहाँ पे ऊपर में d होगा और नीचे में m हो गया, ऐसे ये हो गया। तो दोनों एक ही है, चाहे आप इस तरह बनाइए, इससे थोड़ा फास्ट होगा, और इससे भी वही चीज़ आ रहा है, वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे ई की जगह अगर लिखेंगे डेल्टा वी बाई डी, तो डेल्टा वी बाई डी, डी कैंसिल हो जाएगा, वो एक ही चीज़ है दोनों। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को पुट करना है
सो स्पीड अंडर रूट 2 ई, ई का वैल्यू हो गया 1.6 और 10 पे पावर माइनस 19, और ये है डेल्टा वी, डेल्टा वी हो गया यहाँ पे 20 और यहाँ पे आपका हो गया 9.1, 10 पे पावर माइनस 31 ऐसे। नेक्स्ट सॉल्व करना आपको, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड में। सो यहाँ पे स्पीड अंडर रूट, सो 2 एंड 2 ये हो गया 4 और ये 1.6 10 16, इसको आप चाहें तो 9.1 को 9 भी लिख सकते हैं, और 10 पे पावर ये ऊपर 31 और माइनस 19, सो ये हो गया 12, 31 और 19 12 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। तो स्पीड जो हो गया यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, ये रूट से बाहर निकल गया, 2 हो गया और 4 हो गया बाई 3, और ये 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड 8/3, so 8/3, so 2.66 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड, सो ये है आंसर। तो ज़्यादा आसान तो ये है, ये वाला छोटा सा मेथड 2 लाइन में बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है, दोनों में आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और ड्राइंग नहीं था, उसमें भी स्टेटमेंट था कि 2 वर्टिकल प्लेट है और वो अटैच है एक डीसी का मतलब बैटरी हो गया, उसका पोटेंशियल V है, और मिड पॉइंट से एक प्रोटॉन को रिलीज करना है, रिलीज करेंगे और रिलीज करने पे वो 45 डिग्री वर्टिकल से एंगल बनाते हुए वो मूव कर रहा है, तो x का वैल्यू नियरली चाहिए। देखिए, अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे इस प्लेट्स के बीच में अगर +1 रखेंगे तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और डिवाइड बाई डिस्टेंस t, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हुआ x और डिस्टेंस है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 0.01, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हुआ वो 100 और x और वोल्ट पर मीटर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन भी इधर की तरफ हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब अगर प्रोटॉन पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है mg, और इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा वो है QE, Q प्रोटॉन पे चार्ज जानते हैं, ये Q इंटू E, और अगर ये बोला गया है 45 डिग्री एंगल से बना रहा है, तो इसका मतलब सो दोनों वेक्टर क्या होगा, सेम, क्योंकि जब दो वेक्टर, अगर ये जो है एक वेक्टर A है, एक वेक्टर A हुआ, ठीक है, और एक वेक्टर A B है ऐसे, और रिजल्टेंट अगर रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड से जा रहा है, अगर इनका रिजल्टेंट ऐसे बीचों बीच जा रहा है 45 डिग्री यहाँ से बनाते हुए, ये 45 डिग्री बनाते हुए, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड में सेम हो, ये तभी पॉसिबल है व्हेन ये मिडिल से जाएगा। हम लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर ए और बी दोनों वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलता, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ mg और QE एकदम बराबर होना है, यहाँ पे इसका मतलब जो हुआ, ये अगर 45 बीच से निकल रहा है तो QE और mg, सो Q और इंटू E मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी। सिंपल क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन। प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो E, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ 100 इंटू एक्स और इज इक्वल टू m इंटू जी। प्रोटॉन का चार्ज मास सब पढ़ा हुआ है, और यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे, x तो मास प्रोटॉन का हो गया 1.67, तो आप लिख सकते हैं 5/3, या लिखिए ना 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 किलोग्राम, जी का वैल्यू 10 कर लेंगे और डिवाइड बाई यहाँ 100 कर लेंगे, ई का वैल्यू हो गया 1.6 10 पे पावर माइनस 19 ऐसे, ठीक है। अब हमें अप्रोक्सीमेटली ही तो निकालना है, x अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो ये है 1.6 हटा भी सकते हैं, और ये हुआ आपका 10 पे पावर 20 और 2 0 हो गया 18, और 18 कट जाएगा तो यहाँ 10 पे पावर माइनस 9 18 हुआ वोल्ट।
तो अप्रॉक्सीमेटली 10 पे पावर माइनस 19 वोल्ट। सी ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई टी एडवांस का ही क्वेश्चन है और कई दूसरे टॉपिक में भी ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट था, फिगर हम लोग खुद ड्राइंग करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक प्लेट ले लिया, और जैसे कि अभी आई मेन आई टी एडवांस का क्वेश्चन था उसी जैसा मैंने एक प्लेट ले लिया। +1 रखिएगा तो +1 का मोशन नीचे को होगा, ये स्पेस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्लेट में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज दोनों का सेम होता है जानते हैं। और ये इक्वल डिस्टेंस मूव करना है, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर जाएगा, प्रोटॉन है नीचे जाएगा, डिस्टेंस इक्वल है, और यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है। तो रेशो चाहिए t2/t1 का। देखिए सिंपल, अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए अगर एक चार्ज के लिए ही डिस्कस कर लेता हूँ मैं, जैसे ये चार्ज है, मान लीजिए एक ब्लू कलर का चार्ज है, ये चार्ज है +q है और मास m है, u इज इक्वल टू 0 है, और अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो मैं इसके लिए रिलेशन बना देता हूँ। एकदम आसान है, देखिए इस पे डाउनवर्ड फोर्स हो गया, क्या फोर्स हुआ q इंटू ई, फोर्स क्यू ई, क्यू और इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स का मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन, वो क्यू इंटू ई हो गया। एक्सेलरेशन जो हो गया वो है क्यू और E/m हो गया। और इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। मोशन हमारा 1D मोशन है, ये है 1D मोशन। अपना 9th क्लास का हम लोग खूब यूज करते हैं। 9th क्लास में आपको क्या निकालना है, डिस वाई में और टी में टाइम में रिलेशन चाहिए। तो एस इज इक्वल टू यू और टी प्लस हाफ और AT², ऐसे। एस का मतलब है ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वो वाई, और यू तो 0 है, यू 0 हुआ तो हाफ हुआ, और QE/m और यहाँ T² कर लीजिए, ऐसा ये रिजल्ट हुआ। तो ये रिजल्ट हुआ। अब ये आपको दोनों के लिए आपका ये एक सिंपल मैंने एक फंडामेंटल रिजल्ट कर दिया कि नीचे की तरफ जो मोशन है, नीचे या ऊपर दोनों एक ही होगा। तो अब देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में कि y फॉर इलेक्ट्रॉन और y फॉर प्रोटॉन दोनों लिखा हुआ सेम, इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट बस रहेगा। तो यहाँ देखेंगे हाफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, और टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम लिखा हुआ t1, हाफ प्रोटॉन के लिए E इंटू ई, और ये है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू T2 का स्क्वायर। तो कट जाएगा, और यहाँ से आपका हमें चाहिए T2/T1, सो T2/T1, सो मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर रूट कर लीजिएगा। तो ये है आंसर। तो आई डी एडवांस का ही क्वेश्चन था, बट आसान क्वेश्चन है, और ये कई टॉपिक में आता है, कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे ये हम लोग, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एप्लीकेशन है, उसके हेल्प से फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, 1D मोशन है। तो 1D मोशन का वो तीनों इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, v इज इक्वल टू u प्लस at, और डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। नेक्स्ट। ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, स्टेटमेंट था, है तो वही क्वेश्चन आई टी एडवांस वाला ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में था आपका। तो स्टेटमेंट को तुरंत ड्राइंग में कन्वर्ट करना है, और फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट हाइट h, और टाइम लग रहा है t1। अब इस बार सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देना है, उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है, और यहाँ प्रोटॉन लेना है, और फिर से वही u इज इक्वल टू 0 रेस्ट से ड्रॉप करना है, हाइट h और टाइम है t2।
इस केस में भी फोर्स जानते हैं, आपको पता है कि ये फोर्स जो होगा उस पर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगेगा, फोर्स यहाँ लगा। और इस केस में भी आपको जानते हैं कि फोर्स जो है वो यहाँ लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, वो चार्ज पॉजिटिव होता है। सिंपल हम जनरल बातें करते हैं और लास्ट में हम लोग रिलेट कर लेंगे। है तो वही क्वेश्चन, आईटी वाला ही क्वेश्चन है। देखिए आपका दोनों केस में ऐसे फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों केस में फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है, ठीक है। नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ई इंटू ई। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्मॉल ई आर डिवाइड बाई मास, और इनिशियल यू इज इक्वल टू 0, और एच और टी में रिलेशन चाहिए, 1D मोशन है, तो एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू यू जीरो है, हाफ, हाफ हो गया, और ई और स्मॉल ई बाई एम, और ये हो गया टी स्क्वायर, ऐसे। ये है रिलेशन, ये रिलेशन आपको आ रहा है, ठीक। मतलब आपका जो है, अगर यहाँ पे आप रिलेट करेंगे तो मास और टाइम, मतलब टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, क्योंकि एच कांस्टेंट है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये अगर रिलेट करेंगे तो टी स्क्वायर, ऐसे टी स्क्वायर जो हुआ वो इज इक्वल टू 2m h और स्मॉल ई कैपिटल ई, ये है टी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा। सो टाइम जो हुआ वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच, ये अंडर रूट एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी अंडर रूट एम, हाइट तो दोनों में सेम है, अंडर रूट एम, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो है तो वही आईटी एडवांस वाला ही क्वेश्चन है, और ये नए पैटर्न में पूछा गया है आपका। और अब आप T1/T2 करेंगे, तो T1/T2 ये है अंडर रूट, सो T1/T2 करेंगे तो ये देख लीजिए अंडर रूट T1 फर्स्ट केस में है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड बाई यहाँ पे है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सो आप देख रह सकते हैं कि यहाँ T1 और बाई T2, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप लेंगे m, तो इसके बदले में प्रोटॉन का मास 1837 इंटू एम आ गया। तो इसका मतलब T1 अब बाई T2 ये है लेस देन 1 से छोटा रहेगा ना, 1 से छोटा होगा। तो T1 जो होगा वो टाइम जो है T1 लेस देन T2। तो इसमें स्मॉलर ग्रेटर पूछा गया है कि ड्रॉपिंग टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन लिखा हुआ है, तो ड्रॉपिंग टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन ड्रॉपिंग टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ड्रॉपिंग टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन प्रोटॉन। सो दोनों एक जैसा ही क्वेश्चन है, बट डिफरेंट लैंग्वेज अलग अलग था आपका। तो ये हो गया आपका। और एक थोड़ा मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, थ्योरी भी पढ़ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट 19। जस्ट छोटा छोटा पॉइंट, एकदम आसान है, ये आगे भी हम लोग रिपीट कर लेंगे, दूसरे टॉपिक में भी आता है आपको। सो ये है आपका, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं और यहाँ आपने माइनस, ऐसे माइनस प्लेट ले लिया और पॉजिटिव प्लेट ले लिया, ऐसे। और इसके बीच में कहीं भी रख लीजिएगा, कहीं भी अगर आप +1 अगर चार्ज रख ले रहे हैं तो +1 चार्ज पे ये ऊपर फोर्स होगा, और इसका भी फोर्स ऊपर होगा, इस तरह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और डायरेक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट,
ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये इसमें पॉजिटिव प्लेट है, ये है निगेटिव प्लेट। ऐसे अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट करिएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोजेक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऊपर की तरफ, रुकिए सॉरी, ये प्लेट है, ये प्लेट मैंने ऊपर का प्लेट निगेटिव प्लेट दिया था, कोई भी लिख सकते हैं, निगेटिव प्लेट दिया था मैंने, ये है पॉजिटिव प्लेट। ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसा, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर आप ऐसे यू स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आएगा और इसका पाथ जो हो जाएगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ऐसे वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें चाहिए, तो आसान है, बहुत इजी है। पहले छोटा छोटा रिजल्ट देखिए। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा डायरेक्शन देख लीजिए। और यहां से इस जगह से रिलीज कर रहे हैं, यहां से रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों रिलीज करना है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ देखिए ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे पैराबोला बनाएगा और ये है इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन 0, ऐसे ऐसे ये पाथ हुआ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का पाथ जो होगा वो, प्रोटॉन जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, प्रोटॉन का पाथ, और ये ऐसे, इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा, ये जल्दी मुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी मुड़ता है। ये प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है वो H+ है और H+ जो होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रॉन जाएगा स्ट्रेट ऐसे, 0 न्यूट्रॉन 1 ऐसे। तो डिफ्लेक्शन भी देखना है कि ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है नीचे आएगा, प्रोटॉन ऊपर जाएगा, बट इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा, इसका डिफ्लेक्शन तुरंत बेंडिंग करेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होता है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास, और अगर आप चार्ज बाय मास रेशियो निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का आएगा, फिर प्रोटॉन का आएगा और फिर न्यूट्रॉन का आएगा। तो डायरेक्शन के साथ साथ उसका बेंडिंग भी सीखना है कि ये शार्प बेंडिंग होगा और ये थोड़ा दूर जाके बेंड करेगा, और ये तो 0 डिफ्लेक्शन, चार्जिंग 0 है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, स्ट्रेट चला जाएगा। अब हमें इसका जो डिफ्लेक्ट कर रहा है ये पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ है, तो मुझे उसका इक्वेशन चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है सेंटर है, ये निगेटिव है, ये है पॉजिटिव, ऐसा। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक चार्ज है ऐसे, ये चार्ज है +Q और मास है m, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग इनिशियल स्पीड u से ऐसे, और जैसे प्रोजेक्ट करेंगे ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। और इसका हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ हो रहा है और पैराबोला का इक्वेशन चाहिए, ये है पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ होगा ऐसे। और इस पैराबोलिक पाथ का हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की तरफ। स्टार्ट करते हैं, आसान है ये, और भी कई जगह आएगा आपको, न्यूमेरिकल भी फॉर्म में भी आता है ये। सो हम लोग बात करते हैं फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। आप एक बार एक्स एक्सिस भी देखेंगे, एक बार वाई एक्सिस भी देखेंगे, तो जो देखना चलिए एक्स ही लिख लीजिए, फॉर मोशन अलोंग, फॉर मोशन
along x एक्सिस। अगर हम लोग x एक्सिस के बारे में बात करेंगे, अगर x एक्सिस इस एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में बात करेंगे, तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जो भी फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये क्यू है और ई है, फोर्स जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ऊपर वाई की तरफ है। यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एकदम जीरो होगा, ठीक है। और अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू और टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्सेलरेशन जीरो है, यू यू इनिशियल स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस है, यू और इनटू टी, बस सिंपल सा ये इक्वेशन आएगा आपको ऐसे। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, for motion along y-axis, y-axis। तो अगर हमें y-axis, ये है y-axis और y-axis पे हमें मोशन करना है, ऊपर की तरफ मोशन करना है। तो देखिए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू साइंस में होता है q इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये q और ये e है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, वो हो गया q इंटू ई ऐसे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो हो गया वो q और e आर डिवाइड बाई m ऐसा हो गया। ये है ऊपर की डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ। तो फोर्स हुआ और मास हुआ, एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ हुआ। बट y की डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, क्योंकि ये t इक्वल टू जीरो पे है, t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल स्पीड जीरो है, ठीक है। t इक्वल टू जीरो, इनिशियल स्पीड जीरो, क्योंकि y की तरफ कोई स्पीड नहीं है, जो भी स्पीड है x की तरफ। और हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मतलब हुआ y और u जीरो, हाफ क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर ऐसे। ऐसे अब रिलेट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा, चेक कर लीजिए। सो एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हटा दीजिए। टी फ्रॉम 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 में टाइम जैसे एलिमिनेट करेंगे, ये फंक्शन x एंड y का आ जाएगा, वो पैराबोलिक फंक्शन होगा। तो यहाँ है y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम और t का स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये है। ऐसा हो गया। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया ट्वाइस एम यू स्क्वायर और डिवाइड बाई क्यू ई इंटू वाई। यह है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए आ गया। सो पैराबोला इक्वेशन आ गया, एक्स एंड वाई का फंक्शन हो गया। और इसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना चाहेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होता है वो है हाफ एम और यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो ये m इंटू यू स्क्वायर। तो आप रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, एम यू स्क्वायर की जगह 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर और 2 और एम यू स्क्वायर जो हो गया वो है 2। तो 4 काइनेटिक एनर्जी क्यू ई इंटू वाई हो गया।
न्यूमेरिकल भी आता है, मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन है और रिजल्ट सेम जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, रिजल्ट सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है आपको। फोर्स जैसे मोशन अलोंग एक्स एक्सेस, ऐसे हम लोग, या तो रिजल्ट आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट वो याद नहीं है मुझे, तो मैं ऐसे फिर से डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है विथ स्पीड u, और जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 0.1 मीटर तक, तो उसमें डेविएशन कितना आया। तो ये मैंने ड्राइंग बनाया जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अभी प्लानिंग करेंगे कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे सो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशन हुआ, आप जानते हैं कि कोई फोर्स नहीं है, एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल है, तो कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और इस तरह एस इज इक्वल टू अगर हम लोग यूज करें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो ये x लिखा हुआ, u लिखा हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। मोशन अलोंग द y एक्सेस, आप जानते हैं कि फोर्स q इंटू ई, तो फोर्स जो हो गया q इंटू ई, ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स जो होगा वो नीचे की तरफ ऐसे, क्योंकि फोर्स जो है वो नीचे ऐसे, इसलिए तो नीचे डेविएट करेगा, क्योंकि q इंटू ई, क्यू निगेटिव है तो ई ऊपर की तरफ है, तो इस तरह निगेटिव होने के चलते फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो इसमें जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। हम लोग डायरेक्शन लिख चुके हैं, इसलिए फोर्स में हम लोग लिखेंगे स्मॉल ई इंटू ई, और ये है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम, ऐसे। इनिशियल स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सेस जीरो, वाई एक्सेस की तरफ नीचे की तरफ स्पीड जीरो है। अब हम लोग नीचे की तरफ अगर लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे y नीचे की तरफ y कोऑर्डिनेट हो गया, u जीरो है, हाफ और क्यू ई, ई बाई एम, और यहाँ पे टी स्क्वायर, ऐसे। दोनों में से टाइम अगर एलिमिनेट कर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा आपका। तो ये है आपका, अभी मैंने समझाया था। तो y इज इक्वल टू जो हो गया हाफ और e, स्मॉल ई बाई एम, और टी की जगह यहाँ से डालेंगे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बाकी आपको सब पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए मास, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जानते हैं। जाइए पुट करिए, आ जाएगा। पुट करना है आपको, ऐसा रहेगा। सो 3200 ये पुट करिए, 3200। सो ई 1.6 10 पे पावर माइनस 90, 3200 एक्स का स्क्वायर, एक्स 0.1 तो ये है -2, और 2, और मास 9.1 10 पे पावर माइनस 31। सो यू का स्क्वायर, सो ये है यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और 10 पे पावर 14, ये है यू, स्क्वायर कर लीजिएगा, हो गया। बाकी अब आप पुट करते हैं, ये ऐसा यूनिट है, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू ऐसे, ये है 16 में कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक जीरो हटा दे रहा हूँ, तो 32 और जीरो, और ये है 2 9.1, और ये मैंने 16 कर दिया ये, और अब हम लोग पावर सॉल्व करेंगे। सो ये हुआ आपका पावर सॉल्व करेंगे, ये है 31, और ये ऊपर जाएगा 19, और दो यहाँ पे 20 और 21। सो ये ऊपर में 31 हो गया, और ये 21 कैंसिल हो गया, तो 10 पे पावर
10 हो गया और ये 4 हुआ, 10 पे पावर -4 मीटर। इसको कैंसिल कर लीजिए, इसको हटा लीजिए और एक जीरो इसको दे दीजिए, तो y 32 डिवाइड बाय 18.2 और एक जीरो यहाँ दे देंगे, 10 पे पावर 3 -3 मीटर। ये मिलीमीटर हो गया। 32 डिवाइड बाय 18.2 यह है मिलीमीटर। डिवाइड करेंगे 32 डिवाइड बाय 18.2, सो नियरली द 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.7 1.8, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो 1.7 है, 1.76 मिलीमीटर ऑप्शन में है, 1.76 मिलीमीटर। हो गया। नेक्स्ट सर 21। कई क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी, ऑल ड्रॉप मेथड। सो ऑल ड्रॉप मेथड में जो आपको कैलकुलेट करना है वो देखिए। एकदम आसान सा सिंपल सा रिजल्ट। 21 all drop method for calculation of charge। काफी इजी है, बस मैं एक छोटा सा रिजल्ट प्लानिंग कर देता हूं। देखिए नंबर 1, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लिखा रहेगा। देखिए ऐसा, ये है आपका, मान लीजिए ये प्लेट है, निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ऐसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बीच में ये +1 रखेंगे तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और यहाँ पे कोई ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑल ड्रॉप है, ठीक है, तो ये है ऑल और ड्रॉप एट रेस्ट, वो बीच में हैंगिंग कर रहा है रेस्ट में, ये रेस्ट में ऑल ड्रॉप है, इसका मास है m और इस पर चार्ज है q, ऐसे q है और वो रेस्ट में, रेस्ट में, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है mg, mg ग्रेविटी, ग्रेविटी जो लगेगा वो नीचे की तरफ, ये है mg, ऐसे mg नीचे की तरफ। और ऊपर जो बैलेंसिंग फोर्स है, अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव ही चार्ज रहेगा, Q इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर आप ऑल ड्रॉप रेस्ट में है लिखा रहता है तो सिंपल सा ये है Q और इंटू ई, बस ये आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा M और इंटू जी इज इक्वल टू Q इंटू ई, ऐसा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में रहता है कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है, प्लेट, प्लेट जो है ऐसा, ये जो प्लेट है और प्लेट का सेपरेशन है डी, ये प्लेट सेपरेशन डी लिखा रहेगा और ये कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से, ऐसे बैटरी से, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट करना है इस प्लेट को। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे और ये ऊपर में निगेटिव, नीचे में पॉजिटिव, ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, ये प्लेट पे चार्ज है निगेटिव, ये प्लेट है चार्ज है पॉजिटिव, ऐसा, ठीक है, ऐसा हुआ। तो आप अभी भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल कर लीजिएगा V, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अभी भी डायरेक्शन जो है वो ऊपर ही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में जो रहेगा वो पोटेंशियल लिखा रहेगा, तो V डिवाइड बाई डी, ऐसे। और कोई ऑल जो ड्रॉप है, ऑल ड्रॉप एट रेस्ट, बीच में प्लेट के कहीं भी बीच में या किसी भी जगह पे ऑल जो है वो ड्रॉप एट रेस्ट, ये लिखा रहता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब रेस्ट में है तो फोर्स बैलेंस हो रहा है और नीचे में फोर्स जो है वो है mg ग्रेविटी, और श्योर इस पे फोर्स जो ऊपर में होगा चार्ज है तो चार्ज q इंटू ई। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो mg इज इक्वल टू क्यू ई, ये, और E इज इक्वल टू वी बाई डी, चाहे आप लिख सकते हैं Q। तो क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल और प्लेट सेपरेशन लिखा रहेगा तो ये यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट, सो ऑल ड्रॉप एट रेस्ट। सर अगर रेस्ट में है तो नीचे बैलेंस हो रहा है mg, और ऊपर में जो फोर्स होगा वो होगा q इंटू ई। ये फोर्स बैलेंस करना है, तो mg मस्ट बी q इंटू ई। ये एक रिलेशन ये है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर N और इंटू ई। आप पढ़े हुए हैं जैसे लेक्चर 1 जो चार्ज एंड फोर्स में फर्स्ट लेक्चर, Q इज इक्वल टू NE। तो कुछ क्वेश्चन में इसका भी जरूरत पड़ेगा। ऐसे नेक्स्ट, मास के जगह आप कई क्वेश्चन में आपको मास के जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम 4/3 और पाई और r क्यूब। ऐसे ऐसे तो मास के जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। सो डेंसिटी हुआ और r4 रेडियस, ऑल ड्रॉप का रेडियस हो गया। तो ये ऐसा भी रहता है d 4/3 पाई r क्यूब जो दिया रहे क्वेश्चन में, और इधर हो गया q इंटू ई। अगर पोटेंशियल लिखा हुआ है तो ये भी लिख लीजिएगा mg q, ई की जगह v/d लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, और मेडिकल क्वेश्चन लिखा हुआ था कि ऑल ड्रॉप इधर नाइदर फॉल नो राइज, ना तो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, प्लेट्स के बीच में रेस्ट में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, और क्यू चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ नीचे बैलेंस करेंगे तो ये नीचे में हो गया mg, और ऊपर में बैलेंस करेंगे तो ऊपर में हो गया q इंटू ई। सो mg इक्वल टू क्यू ई, बैलेंस कर लीजिए। सो q mg बाई ई। मास 9.9, 10 पे पावर -15, जी का वैल्यू 10 हो गया, और बाई ई 3 इंटू 10 पावर 4 कूलम। 3.3, ये है -3, ये -3 हो गया, -18 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, कितना आसान से। सो 3.3 10 पे पावर -18 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेडिकल क्वेश्चन ही था, एकदम आसान है। इनिशियल स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट से ड्राइंग ये बन रहा है कि इनिशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है, ऑल ड्रॉप है, एट रेस्ट में है, चार्ज मास जी लिखा हुआ है, ई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जैसे ही इसका पोलरिटी रिवर्स करना है, मतलब ये नीचे वाला प्लेट को निगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव करना है, तो नीचे को निगेटिव कर दिया, ऊपर को पॉजिटिव कर दिया। जैसे ही पोलरिटी रिवर्स करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ हो जाएगा। अब उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए।
गया। अब जैसे पोलरिटी रिवर्स कर रहे हैं तो देखिए अब इसमें क्या क्या हो गया, तो नीचे की तरफ यहाँ पे mg भी नीचे की तरफ हो गया, और QE जो Q इंटू ई होता है ये चार्ज है, Q और E ये भी नीचे हो गया। और अब इस पे जो आपका फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ जो फोर्स देख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू और M और G और प्लस QE ऐसे, तो फोर्स नीचे की तरफ हो गया और फोर्स का मतलब हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये है mg प्लस QE ऐसे चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए वो g और प्लस और QE और डिवाइड बाय m ये चाहिए आपको, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और शुरू में जो था यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आपका बैलेंस था तो mg मस्ट बी इक्वल टू QE, ये mg और QE बराबर था ऐसे, तो ये वहां पे जाके पुट कर लीजिए, QE के जगह mg रख लीजिए। तो सिंपल कैलकुलेशन, कुछ है ही नहीं मेडिकल क्वेश्चन, बस ड्राइंग अच्छे से करना है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। तो ये g और प्लस QE की जगह mg रख लेंगे, बाई m कट जाएगा, और इस तरह डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो हो गया वो 2g के बराबर हो गया। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो हुआ वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो ऑल ड्रॉप है उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं इसका कोई जरूरत नहीं है चार्ज का, m का, d का, कहीं कोई जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन।